Greetings to all. Myself, Dr. Leenta Arora, Assistant Professor, Department of Botany, Government PG College Bara, Rajasthan. Today we are going to study about viruses. बच्चों, आज हम वायरस के बारे में स्टडी करेंगे। ये मैं वायरस का चौथा लेक्चर है जो अपलोड कर रही हूँ बच्चों। आज के लेक्चर में आज हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वायरस। इससे पहले के 3 लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ वायरसेस देखा था हमने। इसके बाद हमने इसकी वायरस की डेफिनेशन क्या है? एन इन्फेक्टिव एजेंट दैट टिपिकली कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड मोलिक्यूल इन ए प्रोटीन कोड। इसके बाद हमने इसकी हिस्ट्री के बारे में जाना था, इसकी खोज किसने करी, डिस्कवरी के बारे में। इसके बाद हमने इसके वायरस के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने स्टडी की थी। इसके बाद हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरस जो कि कैप्सिड, जो मेनी कैप्स यूनिट से मिलके बना होता है, कैप्स प्रोटीन सब यूनिट से मिलके बना होता है, एनवलप होता है, उसके अंदर डीएनए या आरएनए न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। इसके हमने स्ट्रक्चर की हमने स्टडी करी थी। इसके बाद हमने आगे इसके फंक्शंस ऑफ वायरस कैप्सिड के बारे में स्टडी करी, साइज ऑफ वायरस, क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। ये पिछले वीडियो में बच्चों में आपको बता चुकी हूँ। क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ होस्ट सेल, क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ होस्ट सेल, बेल्टीमोर क्लासिफिकेशन, classification on genetic basis, classification on structural basis, how virus multiply, वायरस में गुणन कैसे होता है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। वायरस के मल्टीप्लिकेशन के लिए 6 स्टेप्स होते हैं: एडजॉर्प्शन, पेनिट्रेशन, अनकोटिंग, सिंथेसिस, असेंबली एंड रिलीज एंड एडोशन। ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। अब है इसके बेनिफिट्स ऑफ वायरस के लाभ भी क्या हैं, हानि भी क्या है, ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। फिर भी बच्चों, मैं आज वायरस के जो हमारे लिए वायरस कैसे इम्पोर्टेंट है इसके बारे में एक बार मैं फिर से डिटेल में डिस्कस करना चाहती हूँ। वायरस की बेनिफिशियल एक्टिविटीज़ क्या हैं? अनेक विषाणु वैज्ञानिकों ने वायरस का उपयोग हानिकारक कीटों एवं फसल के लिए हानिकारक जीवों के उन्मूलन एवं कंट्रोल के लिए किया। यानी कि ये जो वायरस हैं वो बहुत सारे हानिकारक जीवों के इरेडिकेशन के लिए और कंट्रोल के लिए काम आते हैं। इस तरह ये बायोलॉजिकल कंट्रोल में वायरस काम आते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले जितने भी खरगोश हैं, रेबिट्स हैं, उनके उन्मूलन के लिए मिक्सोमा नामक वायरस का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। हानिकारक कीट सफ़ेद तितली के कैटरपिलर लार्वा के नियंत्रण हेतु एक प्रकार के दानेदार वायरस का सफलतापूर्वक उपयोग किया गया। हमारे दैनिक जीवन में जीवाणुभोजी वायरस का एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा अनेक लाभदायक कार्य संपादित किए जाते हैं, जैसे कि जीवाणु जनन में टेम्परेट फेज आनुवंशिक पदार्थ के पराक्रमण में सहायक होते हैं, ट्रांसडक्शन में सहायक होते हैं। जीवाणु भोजियों को जल शुद्धिकारक या अपमार्जक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। वाटर प्यूरिफायर या स्कैवेंजर्स के रूप में बैक्टीरियोफेज का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये जल में उपस्थित रोगजनक जीवाणुओं का लयन करते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया का लाइसिस करते हैं। आंतरिक सूक्ष्मजीवी विज्ञान स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में जीवाणु भोजी संवर्धन को विकिरण संकेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बैक्टीरियोफेज को स्पेस माइक्रोबायोलॉजी में रेडिएशन इंडिकेटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। अनेक जीवाणुभोजी कण प्रतिजैविक पदार्थों के उत्पादन को
बाधित करते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक के उत्पादन को इनहिबिट करते हैं। अब इसकी कुछ हानिकारक एक्टिविटीज़ भी हैं। इसके हानिकारक प्रभाव क्या हैं, हार्मफुल एक्टिविटीज़ क्या हैं? वायरस द्वारा मनुष्यों, प्राणियों व पौधों में अनेक हानिकारक रोग उत्पन्न किए जाते हैं जो जीवधारियों के लिए मृत्यु का कारण बनते हैं। जैसे कि अभी कोरोना वायरस की एक लहर आ गई है। कोरोना वायरस की वजह से कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं, कितने लोग बीमार हो रहे हैं। जैसे कि ह्यूमन वायरस डिजीज़ कौन सी है? चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, बच्चों में निमोनिया है, आबुर्द है, ट्यूमर है, खसरा है, पोलियो, रेबीज, पैरा इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, हर्पीज, मम्स, ब्रोंकाइटिस, जुकाम, कोल्ड, एड्स, ये सब क्या है? वायरस के द्वारा ही फैलते हैं ह्यूमन बीइंग में। प्लांट्स में भी वायरस अटैक करते हैं, जैसे टमाटर के वायरस, तंबाकू के वायरस, केले के वायरस, गेहूं का वायरस, गन्ने का वायरस, भिंडी का वायरस, मक्का का वायरस, चावल का वायरस, आलू का वायरस, पपीते का वायरस और जूट का वायरस। अब हम आते हैं सिम्टम्स ऑफ वायरल इन्फेक्शन। विषाणु संक्रमण के होस्ट में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं, प्लांट्स में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं। सिम्टम्स: विषाणुओं द्वारा संक्रमित पौधों में कुछ विशिष्ट प्रकार के लक्षण उत्पन्न होते हैं जो पौधे के सभी या कुछ विशिष्ट अंगों में सीमित रहते हैं। अधिकांश पौधों में विषाणुओं द्वारा उत्पन्न लक्षण अति विशिष्ट तथा निदान सूचक होते हैं, यानी कि हाईली स्पेसिफिक और डायग्नोस्टिक होते हैं, परंतु कुछ पौधों में ये लक्षण अविशिष्ट होते हैं। इसके अतिरिक्त कभी कभी विषाणु संक्रमण के लक्षण गुप्त भी होते हैं, लेटेंट भी होते हैं। ऐसी दशा में विषाणु का अभिनिर्धारण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा ही किया जा सकता है। सिम्टम्स आर डिफाइंड एज मैक्रो और माइक्रोस्कोपिक modification in form, color, size, physiology, anatomy as a result of any pathological attack। पैथोलॉजिकल अटैक के बेस पर सिम्टम्स जो होते हैं ये तो माइक्रोस्कोपिक होते हैं या मैक्रो होते हैं। ये इसके फॉर्म पर, कलर पर, साइज पर, फिजियोलॉजी पर और उसकी एनाटॉमी पर डिपेंड करता है। इट कैन बी एक्सटर्नल और इंटरनल और फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स, या तो ये बाह्य लक्षण हो सकते हैं या आंतरिक लक्षण हो सकते हैं या शरीर क्रियात्मक लक्षण हो सकते हैं। द मोस्ट इवेंट सिम्टम्स आर प्रेजेंट ऑन लीव्स। अधिकतर जो लक्षण होते हैं ये प्लांट्स में पत्तियों पर ही दिखाई देते हैं। ऑल्दो वायरसेस कैन अटैक स्टेम एंड रूट्स। यद्यपि वायरस जो है इसके स्टेम पर और रूट पर भी अटैक करता है। द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स ऑफ वायरल डिजीज आर द रिटार्डेशन इन डेवलपमेंट, द रिजल्ट इन प्लांट ड्वार्फिज्म। अधिकतर लक्षणों में पौधा जो होता है उसका डेवलपमेंट पर प्रभाव करता है, इसका डेवलपमेंट रिटार्डेंट हो जाता है और पौधा बोना हो जाता है। ऑलमोस्ट ऑल वायरल डिजीजेज रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ प्लांट। अधिकतर वायरल डिजीज में ग्रोथ का रिडक्शन जो होता है और इससे उपज जो होती है, उत्पादन जो होता है वो पौधे से हमें कम प्राप्त होता है। टाइप्स on the basis of localization, symptoms are divided into two types: localized and systematic।
लोकलाइज्ड सिम्टम्स के बेस पर इसको दो भाग बांटा गया है, एक तो लोकलाइज्ड सिम्टम्स और एक सिस्टमेटिक सिम्टम्स। फर्स्ट, लोकलाइज्ड, सर्टेन वायरस केसेस local infection at the point of entry and this infection is called local infection and the symptom are called as localized। कुछ केसों में वायरस का इन्फेक्शन जो होता है लोकल इन्फेक्शन होता है, जो कि इसकी पॉइंट ऑफ एंट्री पर होता है और इस इन्फेक्शन को हम लोकल इन्फेक्शन कहते हैं और इस सिम्टम को हम लोकलाइज्ड सिम्टम कहते हैं। सिस्टमेटिक सिम्टम्स, when virus affect the whole plant it is known as systematic infection। जब वायरस पूरे पादप पर अटैक करता है तो इस इन्फेक्शन को हम सिस्टमेटिक इन्फेक्शन कहते हैं एंड द सिम्टम्स आर नोन एज सिस्टमेटिक सिम्टम्स और इस सिम्टम्स को हम सिस्टमेटिक सिम्टम्स कहते हैं। एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स, कुछ में एसिम्टोमेटिक सिम्टम्स भी आते हैं। मैनी वायरसेस कैन इन्फेक्ट सर्टेन प्लांट्स विदाउट डेवलपमेंट ऑफ एविडेंट सिम्टम्स। कुछ पादप में वायरस अटैक करता है लेकिन उसमें सिम्टम्स जो एविडेंस जो होते हैं हमें दिखते नहीं है कि इनके अंदर सिम्टम्स आए हैं, यानी कि वो एसिम्टोमेटिक होते हैं। दीज वायरस आर नोन एज लेटेंट वायरस एंड द होस्ट इज कॉल्ड एसिम्टोमेटिक। इन वायरस को हम लेटेंट वायरस कहते हैं और इस होस्ट को हम एसिम्टोमेटिक होस्ट कहते हैं। मास्किंग, प्लांट्स दैट डेवलप सिम्टम्स व्हेन इन्फेक्टेड बाय वायरस रिमेन एसिम्टोमेटिक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड मास्किंग। पादप जिसमें कि वायरस इन्फेक्ट करता है तो उस समय तो उसमें सिम्टम दिखाई देते हैं लेकिन वो लंबे पीरियड तक एसिम्टोमेटिक सा होता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, मास्किंग कहते हैं। अब हम आते हैं एक्सटर्नल वायरल सिम्टम्स, वायरस के बाह्य लक्षण। फर्स्ट इसका है एक्सटर्नल वायरल सिम्टम में क्लोरोसिस, देन मोज़ेक, देन मोल्टिंग, देन वेन क्लोरोसिस एंड वेन क्लियरिंग, देन नेक्रोसिस, देन रिंग स्पॉट, देन एनेशन, देन स्टंटिंग इन ग्रोथ एंड 9th पॉइंट है प्रीमेच्योर शेडिंग ऑफ लीव्स। सबसे पहले हम पहले वाले पॉइंट पे आते हैं बाह्य लक्षण में एक्सटर्नल वायरल सिम्टम्स। बाह्य लक्षण जो हैं इसमें हम सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं क्लोरोसिस, यानी कि हरिमाहीनता। क्लोरो मीन्स पर्णहरित, सिस मीन्स विघटन। जिस बीमारी में पर्णहरित का विघटन हो जाता है उसे हम कहते हैं क्लोरोसिस, यानी कि हरिमाहीनता। These symptoms represent the areas which become weakened in green color due to either destruction, inhibition of chlorophyll synthesis। पादप वायरस रोगों का ये सर्वाधिक सामान्य लक्षण हैं। इसमें क्या होता है, इन्फेक्टेड लीव्स की पत्तियों में हरा रंग नष्ट होकर इसके स्थान पर सफ़ेद या पीले क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं जिससे पत्ती जो है चितकबरी दिखाई देती है। इस लक्षण को मोज़ेक भी कहते हैं। मोज़ेक का शाब्दिक अर्थ है चितकबरापन। आलू और तंबाकू में मोज़ेक लक्षण बहुतायत में देखने को मिलते हैं।
These symptoms represent the areas which become weakened in green color due to either destruction or inhibition of chlorophyll synthesis। जैसा कि नाम से ही मालूम होता है कि इस वायरस के इन्फेक्शन होने पर पर्णहरित, क्लोरो मीन्स पर्णहरित, सिस यानी कि विघटन, पर्णहरित का विघटन हो जाता है। तो इसका डिस्ट्रक्शन होने पर पत्तियां का हरा रंग नष्ट होकर इस पर सफ़ेद या पीले क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। सेकेंड सिम्टम है इसका मोज़ेक। दीज आर इरेगुलर वाइट, ये इरेगुलर वाइट या पीले पैचेज होते हैं। लाइट ग्रीन और येलो कलर एरियाज मिक्स्ड विद नॉर्मल ग्रीन कलर ऑफ प्लांट लीफ। इसमें ग्रीन कलर के बीच में येलो या वाइट कलर जो है, लाइट ग्रीन कलर, ये सारे मिक्स कलर होते हैं। जैसे कि बच्चों आपने क्रोटन की पत्ती देखी होगी जिसमें कि बहुत सारे कलर मिक्स होते हैं, वो तो इसका करेक्टरिस्टिक सिम्टम है। लेकिन क्रोटन की पत्ती की तरह ही इसमें मोज़ेक के सिम्टम वायरल इन्फेक्शन से उत्पन्न होते हैं। जब पत्ती की सतह पर कुछ पीले अथवा सफ़ेद धब्बे दिखाई दें तो इस लक्षण को हम क्या कहते हैं? मोज़ेक कहते हैं। ये विषाणु संक्रमण का एक सामान्य लक्षण है। कभी कभी पत्तियों की शिराओं के ऊपर हरे रंग की पट्टियाँ दिखाई देती हैं जबकि शेष भाग पीले या सफ़ेद हो जाते हैं। इसे वेन बेंडिंग भी कहते हैं। इसके विपरीत कुछ पौधों में शिराओं के चारों ओर स्थित पेरेन्काइमेटिक कोशिकाओं में हरिमाहीन होने से शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसे वेन क्लियरिंग भी कहते हैं। थर्ड सिम्टम है इसका मोल्टिंग। It is an irregular pattern of light and dark green area present on the surface of leaves। ये पत्ती की सरफेस पर लाइट और डार्क ग्रीन एरिया इरेगुलर पैटर्न में दिखाई देते हैं। सम वायरोलॉजिस्ट कंसिडर्ड इट एज ए इक्वलिटी टू मोज़ेक। कुछ वायरोलॉजिस्ट ने इसे मोज़ेक के समकक्ष भी माना है। यानी कि पत्ती इसकी जो होती है मोल्टेड होकर थोड़ी सी मोटी आती है और टेढ़ी आड़ी सी दिखाई देती है। वेन क्लोरोसिस, फोर्थ सिम्टम क्या है इसका? वेन क्लोरोसिस एंड वेन क्लियरिंग। इट रिप्रेजेंट्स द क्लोरोसिस इन वेन एंड दीज रिजल्ट इन डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोसिस इन वेन्स। इसमें क्या होता है? वेन्स में क्लोरोफिल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। एज ए रिजल्ट ऑफ दीज टू सिम्टम्स द वेन बिकम लाइटर इन कलर एज कंपेयर टू नॉर्मल ग्रीन कलर। इसमें इन्फेक्शन होने पर वेन जो है लाइट कलर की हो जाती है नॉर्मल ग्रीन के मुकाबले। जब पर्णों की शिराओं के चारों ओर स्थित पेरेन्काइमेटिक सेल का पर्णहरित नष्ट हो जाता है तो शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ये लक्षण शिरा उद्भासन कहलाता है या शिरापट्टन कहलाता है। शिरापट्टन और शिरा उद्भासन कहलाता है। शिरापट्टन में शिराएं तो हरी दिखाई देती हैं जबकि पर्ण के शेष भाग पीले अथवा सफ़ेद हो जाते हैं। इसमें क्या होता है? जब शिराओं के चारों तरफ जो भी पेरेन्काइमेटिक सेल्स हैं उनका पर्णहरित नष्ट हो जाता है तो शिराएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो इसे तो बोलते हैं वेन क्लियरिंग। और जब शिराएं तो हरी दिखाई देती हैं जबकि पर्ण का शेष भाग पीले सफ़ेद रंग का हो जाता है, क्लोरोसिस हो जाता है, तो इसको कहते हैं हम वेन बेंडिंग। ये तंबाकू पर आलू का शिरोद्बंधन व शिरापट्टन तंबाकू में होता है और आलू में ये डिजीज होती है। नेक्स्ट है नेक्रोसिस यानी कि ऊतक क्षय।
These are common viral symptoms representing the death of cell and these are due to local infection. ये कॉमन वायरल सिम्टम है जिससे कि सेल की डेथ हो जाती है लोकल इन्फेक्शन होने के कारण. The areas of dead tissue are differentiating by the presence of dark brown border around it. जिस टिश्यू की डेथ हो जाती है तो वो डार्क ब्राउन कलर में दिखाई देता है. ऊतकक्षय नेक्रोसिस, वायरस के आक्रमण से पौधों के ऊतक मरने लगते हैं. जब वायरस के आक्रमण से ऊतकों की मृत्यु किसी विशेष स्थल पर होती है तो ऊतकक्षय चित्तियों को स्थानीय ऊतकक्षय कहते हैं, लोकलाइज्ड नेक्रोसिस कहते हैं. जब पौधों की शीर्षस्थ कलिका या अग्रभाग में ऊतकक्षय होता है तो इसे शीर्ष ऊतकक्षय या टॉप नेक्रोसिस कहते हैं. नेक्स्ट सिम्टम है रिंग स्पॉट. This represents the local infection in form of spots. ये लोकल इन्फेक्शन होता है स्पॉट्स की फॉर्म में. नेक्स्ट सिम्टम है इनेशन. These are the outgrowth present in lower surface of leaf mainly on vein and midrib. नेक्स्ट है स्टंटिंग इन ग्रोथ. Stunting in growth. This result in dwarfism of plant, but the morphology of plant remain normal. पौधा बोना हो जाता है लेकिन उसकी मॉर्फोलॉजी जो होती है वो नॉर्मल होती है. नेक्स्ट प्रीमेच्योर शेडिंग और लीव्स, यानी कि इसमें लीव्स की प्रीमेच्योर शेडिंग होती है. इट कैन प्लेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एब्सिसिक एसिड. पौधे में एब्सिसिक एसिड का फॉर्मेशन होने के कारण पत्तियाँ गिरने लगती हैं, शेडिंग ऑफ लीव्स होने लगता है. इसमें विरूपण भी होता है, डिस्टोर्शन भी होता है. ये विषाणु संक्रमण का प्रमुख लक्षण है. पर्णों में ऐंठन, उनका चर्मिल हो जाना, लेदरी हो जाना, उसका पर्ण वेलन कर्लिंग हो जाती है पत्तियाँ, तथा उसके किनारों के मुड़ने से वो गोलाकार होकर रोलिंग हो जाती है. येलोइंग इसका लक्षण है. वायरल इन्फेक्शन होने पर पत्तियाँ पूर्ण रूप से पीली पड़ जाती हैं. वृद्धि रोध व अकाल मृत्यु, स्टंटिंग एंड प्रीमेच्योर डेथ. वायरस के संक्रमण से वृद्धि रुक जाती है तथा पौधे बोने रह जाते हैं तथा पर्ण परिपक्व होने से पूर्व ही गिर जाती है. नेक्स्ट पॉइंट है इसका एक्सेसिव ग्रोथ, अत्यधिक वृद्धि. कुछ वायरस के संक्रमण से पर्णों में होने वाले विरूपण असामान्य वृद्धि के परिणाम स्वरूप होते हैं. वायरस के संक्रमण से मेथा के स्तंभ व मूलों में गांठें बन जाती हैं. नेक्स्ट है पुष्पों व फलों के लक्षण. कुछ वायरस इन्फेक्शन से पुष्प विकृत हो जाते हैं, उनका आकार हासित हो जाता है, पुष्प शबलित दिखाई देते हैं. जैसे कि आड़ू में पितार्थी रोग जो होता है, इसमें पुष्प का विकलन ब्लोसिंग हो जाता है, शीघ्र हो जाता है. कभी कभी पुष्प स्टाइल हो जाते हैं, फल छोटे तथा गर्तमय हो जाते हैं, पिटेड हो जाते हैं, उनके फ्लेवर में परिवर्तन हो जाता है. नेक्स्ट है 9th सिम्टम इसका, 10th सिम्टम है इसका फिलोडी, स्टेरिलिटी एंड विट्सब्रूम. पर्णिपता, बंध्यता व कूर्चिसम रोग. यद्यपि इन लक्षणों को वर्तमान में माइकोप्लाज्मा जनित रोगों के लक्षणों के रूप में माना जाता है, लेकिन कुछ वायरस जनित रोगों में भी इनको देखा गया है. ऐसी स्थिति में ये निर्धारित करना कठिन हो जाता है कि अमुक रोग वायरस के कारण है अथवा माइकोप्लाज्मा से उत्पन्न रोग है.
इन लक्षणों के अंतर्गत पुष्प के अंग मुख्यतः पुंकेसर व स्त्री केसर हरे होकर पत्तीनुमा हो जाते हैं। ऐसे पुष्प युग्मक नहीं बनाते हैं। ऐसे पुष्प पूर्णता बंध्यता प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि सेम का पर्ण रोग, बीन लीफ रोल डिजीज। ये तो आपके हो गए एक्सटर्नल सिम्टम्स जो कि वायरस के द्वारा प्लांट्स में दिखाई देते हैं। बच्चों, इंटरनल सिम्टम्स के बारे में आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू सो मच बच्चों, धन्यवाद बच्चों।